ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग फर्स्ट फीमेल लीड एंजिया को देखते हैं, जो कि पिछले 7 सालों से अपने हस्बैंड के साथ हैप्पीली मैरिड थी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की है वो। उसे आज उसके मेट से पता चला था कि जो कि उसका हस्बैंड है, अपनी अडॉप्टेड सिस्टर को क्यू को बाहर से जो चाइना वो पढ़ने गई थी वापस लेके आया हुआ है। क्यों ही सब कुछ जो का लाइफ स्टाइल अब मैनेज कर रही है। एंजिया कहती है जो ने मुझसे शादी करने के लिए अपने फैमिली तक से रिश्ता नाता तोड़ लिया था, वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता है। एंजिया को जो पर बहुत ज़्यादा ही भरोसा था। आज वो जो को बिना बताए घर पहुंचती है उसे सरप्राइज़ देने के लिए। उनके बेटे का बर्थडे था, उसी की प्लानिंग करने के लिए। बट जो वो घर में देखती है वो काफ़ी शौक हो जाती है। उसके कमरे में देखती है कि जो सो रहा है और क्यों जो कि उसकी अडॉप्टेड सिस्टर है वो जो के बहुत ज़्यादा ही करीब है। वो उसे गले लगा के उसे जगाने का कोशिश कर रही है। एंजिया ये देखते ही शौक हो जाती है। उसने तो कभी ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसका ये सोल हस्बैंड जो उससे प्यार करने का इतना दावा करता है वो असल में उसे धोखा दे रहा है। एंजिया को देखते ही वो उसे नीचे मनाने के लिए जाने लगता है। जहाँ पर कि ये चीज़ें देखते ही एंजिया ने जो को छोड़ देने का डिसाइड किया था। यहाँ पर जो होता है वो एंजिया को समझाता है मेरे और क्यू के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी सिस्टर है। क्यों यहाँ पर आती है वो भी इनोसेंट होने की एक्टिंग कर रही थी। एंजिया उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतनी बड़ी हो तुम और भले ही वो तुम्हारा एडॉप्टिव ब्रदर है लेकिन तुम्हें उसके घर में नहीं रहना चाहिए। वो क्यू की हरकतों को अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन बुरा तो उसे इस बात का लगता है जो यहाँ पर उसे छोड़ करके क्यू का सपोर्ट करता है, इस बात का बहाना लगा करके कि क्यू जो है वो उसकी एडॉप्टेड सिस्टर है और उसे उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके पीठ पीछे क्यों क्या किया करती है एंजिया के साथ, ये बात तो उसे पता भी नहीं था। इस पॉइंट पर आकर के एंजिया ने जो से अलग होने का डिसाइड कर लिया था। 3 दिनों में उसके मॉम डैड का डेथ एनिवर्सरी था, जिस दिन उसने अपने बेटे को जन्म दिया था। इसी वजह से वो लोग अपने बेटे का बर्थडे 3 दिन पहले मनाते हैं। एंजिया सैड थी जो उससे बात करने के लिए जाता है। एंजिया इससे पहले कि उसे कुछ कह पाती है वहाँ पर उसे क्यू का फ़ोन आता है। वो बहाना करके उसे बुला रहा था। वो एंजिया को छोड़ के वहाँ से चले जाता है, जहाँ पर कि एंजिया समझ जाती है जो के साथ रहने का अब कोई फ़ायदा नहीं है और वो डाइवोर्स पेपर पर साइन वाइन करके वहाँ से निकलने का प्लान करती है। उसका बेटा भी अब क्यू को ज़्यादा मानता था। पिछले 2 महीने से क्यू यहाँ पर उसके बेटे का ख्याल रख रही थी। एंजिया से वो कहता है कि वो अपना बर्थडे 3 दिन पहले नहीं मनाना चाहता है। एंजिया कहती है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। उसका कहना था कि वो डैड के साथ रहना चाहता है। जब एंजिया से कहती है कि उसके डैड से अलग हो रही है तो एंजिया को इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये उसके बच्चे का डिसीजन था। वो कहती है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी कह के घर के मेड को डाइवोर्स पेपर देते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। अभी घर के गेट तक पहुंची ही थी कि वहाँ पर क्यू आई हुई थी। वो यहाँ पर एंजिया को वही फ्लावर केक दे करके उसके इंसल्ट करने का कोशिश करती है जिस फ्लावर केक की वजह से उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था। उसे देखती है एंजिया को वो ट्रॉमा याद आ जाता है। उस दिन जब उसके मॉम डैड उसके लिए फ्लावर केक लेके आ रहे थे तब एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। इस ट्रॉमा की वजह से एंजिया का बच्चा कुछ टाइम पहले ही पैदा हो गया था। अब एंजिया के लिए ये बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक था। क्यों जानबूझ करके एंजिया के दुख को ट्रिगर करने के लिए ऐसा करती है, वो फ्लावर केक उसके लिए लेके आती है। एंजिया यहाँ पर अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती और क्यू को 2-4 झापड़ लगा देती है। क्यू जानबूझ करके एंजिया को प्रोवोक करने के लिए ऐसा कर रही थी ताकि जो और एंजिया जितनी जल्दी हो सके अलग हो जाए। यहाँ पर जब वो क्यू की पिटाई कर रही थी तब जो एंजिया को रोकने के लिए आता है और उसे पीछे गर्दन से ऐसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की, लगता है इन सालों में मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा के रखा हुआ है, इसी वजह से तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। एंजिया कहती है बस बहुत हुआ, वी आर ओवर, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से अपना सामान लेकर के चली जाती है। एंजिया के जाते ही घर की मेड जो के लिए वो डाइवोर्स पेपर लेकर के आती है। उन पेपर्स को देख करके जो को ये लगता है कि एंजिया सिर्फ टैंट्रम कर रही है और कुछ नहीं है, वो जाएगी ही कहाँ। आज नहीं तो कल उसे उसके पास वापस आना ही पड़ेगा। उसका बेटा उनके पास है, उसकी फैमिली उनके पास है और वो जो उसे इतना प्यार भी तो करती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि एंजिया का फाइनल डिसीजन था। एंजिया अपने मॉम डैड के ग्रेव पर जाती है।
जहाँ पर कि उसे एक वीडियो मिलता है जहाँ पर कि उसका बेटा आज के दिन ही अपना बर्थडे मना रहा था। एंजिया ने तो वैसे भी उनसे कोई उम्मीद नहीं की थी। वो वहाँ से निकल ही रही थी कि तभी एक छोटी बच्ची से मिलती है। उस छोटी बच्ची ने देखा था कि एंजिया सैड है, इसी वजह से वह उससे बात करने के लिए आ गई थी और उसे चॉकलेट ऑफ़र करती है। एंजिया उस बच्ची से बात करती है। वो छोटी बच्ची वहाँ से जाने से पहले एंजिया को अपने डैड का नंबर देती है। वो कहती है मेरे डैड बहुत ही फेमस डॉक्टर है और एंजिया कभी बोर हो तो वो उसके डैड को कॉल कर सकती है। ये कह के वो छोटी बच्ची वहाँ से चली जाती है। एंजिया वहाँ से निकल ही रही थी कि तब वो यहाँ पर छोटी बच्ची को देखती है कि आदमी उठा के लेके जा रहा है। वो उसे रोकने के लिए जाती है किडनैपर समझ करके, तो वहाँ पर वो लूजी से मिलती है जो कि इस कहानी का मेन लीड था। वो एंजिया को देखते ही पहचान जाता है। कुछ साल पहले एंजिया ने लूजी की जान बचाई थी गुंडों की पिटाई करके, लेकिन एंजिया को लूजी याद नहीं था और लेकिन लूजी को एंजिया बहुत ही अच्छे तरीके से याद थी। अब एंजिया को ये लग रहा था कि लूजी उस छोटी बच्ची को किडनैप करके लेकर के जा रहा है। वो उसे बताता है कि असल में मैं इसका डैड हूँ। तब जाकर के वो कहती है सॉरी मैं समझ नहीं पाई थी। यहाँ पर लूजी की नज़र जाती है एंजिया के नेक पे। उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है कि क्या एंजिया के हस्बैंड ने उसे टॉर्चर किया। उसे अफसोस था कि अगर वो एंजिया को पहले ढूंढ पाता तो शायद यहाँ पर एंजिया जो से शादी नहीं करती, लेकिन अब जब एंजिया उसे मिली है तो वो उसे दोबारा जाने नहीं देने वाला है। ये तो जाहिर सी बात है कि एंजिया और उसके हस्बैंड के बीच चीज़ें ठीक नहीं है। एंजिया और जो कुछ देर एक दूसरे से बातें करते हैं। आफ्टर दैट वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं, जहाँ पर कि वो छोटी बच्ची चाहती थी कि एंजिया जो से यहाँ पर कनेक्टेड हो जाए क्योंकि उसका डैड सिंगल था और वो चाहती थी कि एंजिया और जो दोनों शादी वादी कर लें। अगले दिन एंजिया अपनी चीज़ें लेने के लिए और डाइवोर्स पेपर पर साइन कराने के लिए उस घर पर पहुंचती है, जिस घर पर हम लोग देखते हैं कि अब वो चाहती थी फाइनली जो से पूरी तरीके से अलग होना। जब वो घर पहुंचती है तो वहाँ पर देखती है वहाँ पर जो की मॉम आई हुई थी, जो कि एंजिया को ही इंसल्ट कर रही थी और उसे इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार ठहरा रही थी। उसे नहीं पता था कि क्योंकि क्या थॉट्स है जो को लेकर के। जब वो वहाँ पर पहुँची है तो वो गुस्से में एक शीशे का ग्लास उसके ऊपर फेंकती है, जिसकी वजह से कि उसके हाथ में चोट लग जाता है। जो उसे देखने के लिए आता है, लेकिन एंजिया उसे कहती है केयर करने का ड्रामा मत करो, इतना ही केयर है तो चुपचाप डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो। लेकिन जो उसे कहता है डाइवोर्स तो मैं तुम्हें देने से रहा, ज़्यादा ड्रामा मत करो, 6 साल से हमारी शादी हुई है और ये सब कुछ ओवर ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजिया जो का एक अलग ही रूप यहाँ पर देख रही थी। उन दोनों को ऐसे लड़ते झगड़ते देख करके जो की मॉम की तबीयत ख़राब होने लगती है। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जहाँ पर के जो डॉक्टर्स थे वो कहते हैं कि असल में उसकी मॉम को अब जो स्पेशल डॉक्टर है वो ही ऑपरेट करके बचा सकते हैं। वो स्पेशल डॉक्टर कोई और नहीं लूजी था, जो उसे कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन उसके 3 महीने का वेटिंग था। अब अर्जेंटली यहाँ पर उसे यहाँ बुलाना होगा। एंजिया को ध्यान आता है उस छोटी बच्ची ने उसे अपने डैड का नंबर दिया था, वो कोई और नहीं लूजी ही था। वो यहाँ पर जो उसे कहती है वो उस डॉक्टर को बुला सकती है, लेकिन शर्त उसका ये है कि जो उसे डाइवोर्स दे दे। अगर वो उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार है तो फिर वो उस डॉक्टर को कॉल कर सकती है। अब क्यों उसका मजाक उड़ाती है, तुम्हारे पास इतने बड़े डॉक्टर का नंबर कहाँ से आया, तुम ज़रूरी झूठ बोल रही हो। जिस डॉक्टर से जो अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहा है तुम भला कैसे उन्हें बुला पाओगी। लेकिन जो उससे कहता है ठीक है, अगर वो डॉक्टर आके मेरी मॉम को ऑपरेट करता है तो मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। एंजिया जो के नंबर पर कॉल करती है, उसे यहाँ का सिचुएशन बताते हुए। अभी वो उसे बोलने के लिए आ ही रही थी कि उसके बोलने के पहले ही जो यहाँ पर लूजी यहाँ पर एंजिया से मिलने के लिए आ जाता है। जब वो हॉस्पिटल पहुँचता है तो वो मस्त रेडी वेडी होकर के एंजिया को इम्प्रेस करने के लिए पहुँचा था। वो वहाँ पर जाता है तो देखता है एंजिया के हाथ में चोट लगा हुआ है और वह एंजिया का फोर्स ऐड करने लगता है। जो भी ये देख करके शौक हो जाता है कि असल में एंजिया का यहाँ पर लूजी से क्या कनेक्शन है। एंजिया उसे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझती है। यहाँ पर लूजी एंजिया के हाथ पर दवा लगाता है। ये कहता है तुम भी मेरी पेशेंट हो और मैं डॉक्टर होने के नाते किसी भी पेशेंट को इग्नोर नहीं कर सकता। पहले वो एंजिया के हाथों पर दवा लगाता है। एंजिया उसे कहती है सिचुएशन थोड़ा अर्जेंट है और जो कि मॉम को ऑपरेशन करना है, तो वो उसका बात मान जाता है और ऑपरेशन करने के लिए चले जाता है।
जो और क्यू को बाहर ही रोका जाता है। जो यहाँ पर क्यू को फ़िलहाल घर जाने के लिए बोलता है। लूजी ऑपरेट करके आता है। एंजिया उसे थैंक्स कहती है। लूजी उसे कहता है थैंक्स कहने से नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे साथ डिनर करने चलना पड़ेगा। एंजिया उसकी बात मान जाती है। वो लूजी के साथ डिनर करने के लिए जाने लगती है। अब जो को ये देख के काफ़ी जेलसी फील हो रहा था, लेकिन बाहर जाने पर पता चलता है कि असल में सारे रेस्टोरेंट तो इतनी रात को बंद हो चुके हैं। लूजी का सेक्रेटरी पेट दर्द होने का बहाना करता है और एंजिया को लूजी को घर छोड़ने के लिए बोलता है। अब एंजिया ड्राइव करके लूजी को लेके जा रही थी। लूजी जानबूझ करके इतने घंटे वो ऑपरेट करके आए, उसके हाथों में दर्द है, ये कह के लूज एंजिया को ही सीट बेल्ट पहनाने के लिए बोलता है। एंजिया लूजी को सीट बेल्ट पहनाती है और फिर उसे उसके घर छोड़ने जाती है, जहाँ जानबूझ करके लूजी अपनी टाई एंजिया के कार में ही छोड़ देता है और यहाँ पर एंजिया को अगले दिन उसकी टाई लौटाने के लिए बोलता है। अब लूजी ने असल में उसकी हेल्प तो की थी, दैट्स व्हाई एंजिया उस टाई को संभाल के रखती है ताकि अगले दिन वो उस टाई को उसे लौटा सके। क्यों ने एंजिया को बदनाम करने के लिए रिसेंट 2-3 दिन के सारे वीडियोस को एडिट करके सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जहां पर कि एंजिया को जब ये चीज़ें दिखती हैं तो वो काफ़ी हर्ट हो जाती है, क्योंकि सारे लोग एंजिया को जज कर रहे थे और बुरा भला बोल रहे थे। तभी जो यहाँ पर आता है और वो एंजिया के पास रखा हुआ वो टाई देखकर उस पर गुस्सा करके पूछने लगता है, लूजी का यह टाई तुम्हारे पास क्या कर रहा है? एंजिया वो पोस्ट दिखाते हुए कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले ही एक्सप्लेनेशन मुझे देना चाहिए? मेरे बारे में इतने सारे लोग बुरा बुरा बोल रहे हैं, तुम्हें उस बात की फ़िक्र नहीं है, तुम्हें इस टाई की फ़िक्र है। जो एंजिया को किस करते हुए कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम किसी और के साथ अपना अफेयर नहीं चला सकती हो। एंजिया गुस्से में उसके मुंह पर डाइवोर्स पेपर फेंकते हुए कहती है, मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिया है, शांति से इन पेपर्स पर साइन कर दो, मुझे अब तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी मॉम को ऑपरेशन करा दूंगी तो तुम इन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दोगे। इस बात पर जो उसे कहता, हाँ लेकिन अब मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करने वाला हूँ, जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। एंजिया उसे कहती है कि पछताओगे क्योंकि मैं तुम पर अब केस करूँगी। जो को लगता है एंजिया क्या ही कर लेगी, वो यहाँ पर उसके सारे कार्ड्स वगैरह ब्लॉक करवा देगा, वो लॉयर का पेमेंट कहाँ से कर पाएगी। नेक्स्ट डे जो ने अपनी ये बात अपनी दोस्त को बताई थी। उसका दोस्त तो उससे भी घटिया इंसान था, वो एंजिया की दोस्त से शादीशुदा था और मोस्टली एंजिया की दोस्त का इस्तेमाल करता था एंजिया को कंट्रोल करने का। अगले दिन एंजिया जब जगती है तो उसे पता चलता है उसकी कंपनी के एम्प्लॉय को फेक केस में फंसा के इन्वेस्टिगेशन के लिए जेल लेकर के गया गया है। एंजिया वहां पर जाती है तो पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है, क्योंकि उसे पता था कि उसे फेक केस में डाला गया है। अब एंजिया जेल में थी, कुछ देर वो वहीं पर बिताती है। उससे मिलने के लिए जो आता है, वो एंजिया को देख के कहता है, देखो क्या हालत हो गई तुम्हारी मेरे बिना, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग करके चुपचाप घर चलने के लिए कहती हो और क्यों को परेशान नहीं करोगी घर जाने के बाद, तो फिर मैं ये केस वापस लेने के लिए तैयार हूँ। एंजिया हंसते हुए कहती है, तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ के रखा है क्या? चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ अब वापस नहीं जाने वाली हूँ। जो चला जाता है। जो उसकी और सेलमेट थी वो लोग एंजिया को परेशान करने लगती हैं। ये बात जो को पता नहीं था। उसका दोस्त पूरा चौड़ में उसे बताता है कि मुझे खबर मिला है कि असल में एंजिया को जेल में उसके सेलमेट उसे परेशान कर रहे हैं। अब जो को एंजिया की फ़िक्र होने लगती है, क्यों नहीं ये सब कुछ किया था। और क्यों को जब पता चलता है कि जो एंजिया को देखने के लिए जा रहा है तो बहाने से उसे रोकने का कोशिश करती है, लेकिन जो उसे साइड हटने के लिए बोल करके एंजिया को देखने के लिए चले जाता है। क्यों को इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि जो उसे इग्नोर कैसे कर सकता है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो पता चलता है कि एंजिया ने उनकी पिटाई कर दी है और वो पुलिस स्टेशन से निकल रही है। वो जो को कहती है, मैं इनोसेंट साबित हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है, उसे ये भी ब्लेम लगाते हुए कि वैसे तुमने बहुत ही अच्छा फ़र्ज़ निभाया है एक्स सस्पेंड होने का, जो तुमने यहाँ पर किया है वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब जो को पता चलता है कि एंजिया को ये लग रहा है कि उसने उस सेलमेट को बोला ऐसा करने के लिए। उसका दोस्त भी यहाँ पर आया हुआ था, तो वो उसे कहता है, अरे छोड़ो ना, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, 4 दिनों बाद तो वैसे भी औकात में घर वापस आने ही वाली है। दूसरी तरफ हम लोग एंजिया को देखते हैं, वो अपने ऑफिस में जाती है।
जहाँ पर कि सारे लोग एंजिया के यहाँ आने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें भी पता था कि ये सब कुछ जो नहीं किया था, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे। एंजिया को एक नई कंपनी वहाँ से ज्वाइन करनी थी ताकि वो खुद के लिए कुछ और पैसे कमा सके, लेकिन उसे कोई यहाँ पर हायर करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि सब कुछ जो ने ब्लॉक करवा दिया था। एंजिया वहाँ पहुँचती है जो के साथ डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए, जहाँ पर कि जो को ये लग रहा था कि 1 मंथ के कूल ऑफ पीरियड में वो एंजिया को वापस से अपना बना लेगा। क्यों? एंजिया का इंसल्ट करते हुए कहती है कि जो के बिना तो उसकी कोई औकात नहीं है। जो यहाँ पर एंजिया को एक फूटी कौड़ी नहीं दे रहा था डाइवोर्स के बाद। एंजिया को उसके पैसे चाहिए भी नहीं थे। वो खुद की प्रॉपर्टी लेकर के बस उससे अलग होना चाह रही थी। वो चुपचाप उन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जो को लगा था कि कंपनी में जिस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर वो काम कर रही थी, कम से कम उसे तो बीच में छोड़ करके नहीं जाएगी, लेकिन एंजिया ने अब अपनी नई शुरुआत करने का सोच लिया था, तो उसे पुरानी बातों का ध्यान रखने का कोई ज़रूरत नहीं था। क्यों यहाँ पर एंजिया कंसल्ट करने के लिए कहती है कि तुमने ये कपड़े भी जो के पैसे के दिए हुए पहने हैं। एंजिया जैकेट खोल के फेंक देती है, रिंग उसके मुंह पे मारते हुए कहती है, आई होप कि मैं कभी तुमसे मिले ही ना होती, और वहाँ से निकल जाती है। जो उस रिंग को रख लेता है। तो यहाँ पर जो को एंजिया के खिलाफ भड़काने का कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बातों का ध्यान नहीं देता है। इधर एंजिया बाहर जाती है, कुछ लोगों से बात करने का कोशिश करती है, लेकिन वो लोग जो की वजह से उसे इग्नोर कर रहे थे। तभी क्यों वहाँ से गुजर रही थी और वो उसको इंसल्ट करते हुए कहती है, देखा एक रात में समझ में आ गया ना कि तुम्हारा जो के बिना तो कोई औकात ही नहीं है, बट अफसोस जो अब तुम्हें वापस दोबारा नहीं लेने वाला है, चाहे जो भी हो जाए। इधर लूजी एंजिया पर नज़र रखा हुआ था। अगर वो डायरेक्टली उसका हेल्प करने के लिए जाता तो उसे डाउट हो जाता कि वो किसी अल्टीरियर मोटिव की वजह से उसके पास आया हुआ है। दैट्स वाई वो एंजिया का डायरेक्ट हेल्प करने के लिए यहाँ पर नहीं जाने का डिसाइड करता है। एंजिया बहुत लोगों से कांटेक्ट करती है, उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। क्यों वहाँ से गुजरती है तो वो जानबूझ करके एंजिया के ऊपर वहाँ रोड का पानी उड़ाते हुए कहती है, तुम्हारी तो यही औकात थी। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। एंजिया अपनी किस्मत पर रोने लगती है कि उसकी किस्मत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है। एक तो उसने जो जैसे चीटर इंसान से शादी करने की गलती की, और ऊपर से ये सब कुछ जो ने उसके सारे कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया था। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तभी वहाँ पर एंजिया की फ्रेंड उसे लेने के लिए आ जाती है। वही उसकी फ्रेंड थी जो कि जो की फ्रेंड की वाइफ हुआ करती थी। वो एंजिया को वहाँ से लेकर के जाती है। उसकी फ्रेंड उसका फिक्र कर रही थी। उनका कार किसी और के कार से टकरा जाता है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जो उसका ड्राइवर था बाहर देखने के लिए जाता है तो वो असल में लूजी का कार था। वो एंजिया को कंपनसेशन दिलवा देता है। वो इनडायरेक्टली उसका हेल्प करना चाह रहा था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एंजिया बाहर निकलती है लूजी से बात करने के लिए। लूजी ये देखता है कि एंजिया भीग रही है तो वो उससे अपना स्कार्फ ऑफर करता है, और साथ ही में वो उससे कहता है कि डोंट वरी, अगर तुम्हें कभी भी फाइनेंशियली ज़रूरत हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। मुझे पता है कि तुम अपने हस्बैंड से अलग हो रही हो और वो तुम्हें एक पैसा भी नहीं दे रहा है। एंजिया जानना चाहती थी कि आखिरकार लूजी उसका हेल्प क्यों कर रहा है। वो दोनों तो पहले कभी मिले भी नहीं हैं। वो अपनी दोस्त के पास वापस चली जाती है। अगले दिन वो अपने लिए नया अपार्टमेंट खोजती है। उस अपार्टमेंट को बाय करती है। तभी सामने वो नोटिस करती है सामने वाला जो ऑनर था वो कोई और नहीं लूजी ही था। लूजी ने जानबूझ करके एंजिया के लिए वो नया घर खरीदा था। उसकी छोटी बेटी एंजिया को जाके देख के काफ़ी खुश हो जाती है और गले से लगा लेती है। आज वो कहती है कि आप आई हो तो आपको हमारे घर चलना पड़ेगा। लूजी एंजिया को इनवाइट करता है। वो दोनों साथ में बैठ करके डिनर वगैरह करते हैं। लूजी यहाँ पर जितना क्लोजनेस एंजिया से मेंटेन करना चाह रहा था ताकि एंजिया को फाइनली उससे प्यार हो ही जाए। वो उन दोनों के लिए भी यहाँ पर फूड वगैरह बनाता है। जानबूझ करके वो अपनी बेटी को एप्रन बांधने के लिए कहता है, उसके हाथ गंदे थे। वो बेटी एंजिया को भेज देती है कह के कि वो छोटी है। अब एंजिया सोच रही थी कि लूजी उसके साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा है। उसकी खुद की बेटी है, उसकी खुद की वाइफ है, लेकिन उसकी बेटी से उसे पता चलता है कि असल में लूजी ने कभी शादी ही नहीं की। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद लूजी की जो ये गर्लफ्रेंड थी वो उसकी बेटी को जन्म दे करके वहाँ से चली गई, या फिर लूजी ने शायद उसे अपनाया ही नहीं। अब क्या सच था वो उसे पता नहीं था। दोनों सारे बैठ के खाना वाना
खा रही थी तभी एनजिओ को कॉल आता है कि उसे कंपनी में डायरेक्टर का पोजीशन मिल गया। वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो लूजी को कहती है कि शायद तुम मेरे लिए बहुत ही लकी हो, देखो तुम्हारे आते ही मुझे सीधे जॉब मिल गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि लूजी ने ही ये जॉब अरेंज किया था। उसी ने एंजिया को अपनी कंपनी के दूसरे ब्रांच में सीधे डायरेक्टर का पोजीशन दिलाया था। एंजिया खाना वाना खा के वहाँ से चली जाती है। जब वो जाती है तो वो छोटी बेटी कहती है कि डैड, आपने एंजिया को क्यों नहीं बताया कि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ। असल में कहानी कुछ यूँ थी कि ये लूजी की बहन की बेटी है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वो उसे जन्म देते ही ये दुनिया को छोड़ के चली गई थी। उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही बदमाश था। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसने उसे छोड़ दिया था। तब से लूजी उसकी बहन की बेटी को अपनी बेटी बना करके रख रहा था। ये बात बाहर किसी को नहीं पता था। सबको यही लगता था कि ये लूजी की ही अपनी बेटी है। लूजी उसे कहता है एंजिया हमारे साथ रहेगी तो ये बातें जान जाएंगी, ये बातें हमारी सीक्रेट है ना, बाहर किसी को नहीं बताना है। तो इसी तरफ हम लोग देखते हैं कि एंजिया अगले दिन कंपनी ज्वाइन करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि कुछ लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि एंजिया ऐसे डायरेक्ट बिना किसी इंटरव्यू के यहाँ आ गई थी और उसे सीधे डायरेक्टर का पोजीशन मिला था। साथ ही में एक लड़की जिसको कि ये उम्मीद था कि इस बार प्रमोशन उसको होने वाला है, तो उसकी जगह यहाँ पर सीधे एंजिया को प्रमोशन मिल गया था। यहाँ पर लूजी एंजिया से मिलने के लिए जा रहा था। वो मस्त रेडी वेडी हो करके वहाँ पहुँच रहा था। एंजिया धीरे धीरे लोगों की गॉसिप को इग्नोर करते हुए उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का कोशिश कर रही थी, जिससे कि उन्हें भरोसा हो जाए एंजिया कोई टैलेंटलेस लड़की नहीं है और वो यहाँ पर सच में टैलेंटेड है और ये जॉब डिज़र्व करती है। एंजिया यहाँ पर अपने सारे टीममेट्स को जब अपना नया पीपीटी, नया प्रोग्राम वगैरह दिखाती है, नया प्लान बताती है, तो सारे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। लूजी एंजिया का वेट कर रहा था। वो सीसीटीवी से उसे सब पर नज़र रखा हुआ था। एंजिया से मिलती है तो लूजी से पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है, तो बहाना कर देता है कि वो यहाँ किसी काम से आया था। बताता नहीं है कि वही ऑनर है। कहता है कि मुझे अपनी बेटी को रिसीव करने के लिए चलना है। उसका सेक्रेटरी वापस से पैर दर्द होने का बहाना करके वहाँ से खिसक लेता है। अब एंजिया को लूजी को स्कूल छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। उसे ध्यान आता है उसकी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती है जहाँ पर कि उसका बेटा पढ़ता है। वो दोनों यहाँ स्कूल में पहुँचते हैं जहाँ पर कि उसके सामने उसका बेटा खड़ा था, लेकिन वो उसे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। वो उसे क्रिमिनल कह के बोल रहा था क्योंकि वो जेल से बाहर आई थी। तभी लूजी की बेटी एंजिया का सपोर्ट करती है और कहती है कि एंजिया कोई क्रिमिनल नहीं है। मेरे डैड ने बताया कि एंजिया को फेक केस में फंसाया गया था। सारे जेल जाने वाले लोग क्रिमिनल नहीं होते हैं। वो बेटी कहती है काश अब मेरी मॉम होती। अब जो के बच्चे को देख करके काफ़ी जेलस होने लगता है कि उसकी मॉम किसी और बच्ची को कैसे प्यार कर सकती है। वो घर जाके घंटों इस बात पर तमाशा बना रहा था, रो रहा था। तभी लूजी यहाँ पर आता है। वो पूछने लगता है कि आखिरकार क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है कि यहाँ पर मैंने अपने एक न्यू क्लासमेट को देखा जिसके डैड के साथ हमारी मॉम आई थी और उसे बहुत ही प्यार से बिहेव करी थी। क्या उन्होंने हमें सच में छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो को ध्यान आता है कि एंजिया का क्या सच में लूजी के साथ कोई अफेयर चल रहा है, क्योंकि पिछले बार लूजी ने इस तरीके से उसका सपोर्ट किया था और आज भी लूजी उसके साथ वहाँ पर था। वो अपने दोस्त को कॉल करता है और एंजिया को उसके औकात पर लाने के लिए बोलता है। उसका दोस्त यहाँ पर उससे भी ज़्यादा गया गुजरा था। वो एंजिया को परेशान करने के लिए उसे आइडियाज़ दे रहा था कि वो उसे क्या क्या कर सकते हैं। साथ ही मुझे पता चला था कि एंजिया को नया जॉब भी मिल गया है और वो किस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई है। इस बात से अनजान एंजिया चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। वो यहाँ पर बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं कर रही थी। इनफैक्ट एक चीटर के साथ रहने से अच्छा था कि वो अकेले रहें। उसे ऐसा लगता है कि शायद लूजी उसे कुछ कहने के लिए इतनी रात को आया है, लेकिन वहाँ पर जो आया हुआ था वो उसे कहता है कि वो उसे धोखा कैसे दे सकती है। एंजिया कहती है एक्सक्यूज़ मी, हमने डाइवोर्स पेपर साइन कर लिया है, तो अगर मैं किसी और लड़के के साथ हूँ भी और अगर उस इंसान से प्यार भी करती हूँ तो ये धोखा कहाँ से कहलाएगा। जो एंजिया से बोल रहा था कि वो किसी और से प्यार नहीं कर सकती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लूजी आ जाता है और वो जो को ये कहता है कि भाई अब तुम एक्स हो चुका है और एक्स को एक्स ही बन के रहने में भलाई होता है। जो उसे कहता है कि एंजिया मेरी वाइफ है, हमारे बीच बस छोटी सी बात पर लड़ाई झगड़ा हुआ है और वो मेल मिस्ट्रेस बनने के लिए अभी से ही तैयार है। लूजी हंसते हुए कहता है कि मैं तो खुशनसीब हूँ कि अगर एंजिया ने मुझे चूज़ किया तो मैं तो उसके साथ पूरी ज़िंदगी आगे का बिताना चाहता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ रहने में।
ये यहाँ पर जो कंसल्ट करके उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब एंजिया देखती है कि लूजी किस तरीके से सिचुएशन को संभाल रहा है, तो उसे ये बहुत ही ज़्यादा सही महसूस कराता है। जो तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन उसके जाते ही एंजिया भी लूजी को जाने के लिए कहती है। लूजी सोचता है थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट होकर के मैंने जो से बात कर लिया क्या। एंजिया तब खुश होगी जब वो जो को सबक सिखाएगा, तो अगली बार वो जो को थोड़ा और सबक सिखाने का प्लान करता है। जो अपने फ्रेंड को कॉल करता है, वो एंजिया को घर वापस लाने के लिए अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। अगले दिन एंजिया लूजी के लिए शॉपिंग करने के लिए जाती है। उसे एक टाई दिखता है जो कि सेम पहले वाले लूजी की तरह था, तो वो उसे बाय करती है। उसका ध्यान जाता है कि उसकी दोस्त काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड है। वो उससे पूछती भी है कि सब ठीक है ना। वो कह देती हाँ हाँ सब ठीक है और नहीं बताती है। और इधर जो को पता चलता है कि एंजिया ने टाई बाय किया है, तो उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी दोस्त की बात मान करके उसके लिए टाई बाय करने गई है। दूसरी तरफ हम लोग एंजिया को देखते हैं, जो लूजी की बेटी थी वो उससे बात करने के लिए गई थी क्योंकि उसने उसे बुलाया था। साथ ही में यहाँ पर वो उसे गिफ्ट वगैरह भी देती है जो कि उसने छोटी बच्ची के लिए खरीदा था, और साथ ही में लूजी के लिए। लूजी एंजिया को वो टाई पहनाने के लिए बोलता है, तो वो उसे अपने हाथों से वो टाई पहनाती भी है। अगले दिन लूजी एंजिया से मिलने के लिए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो एंजिया से टाई लेने के लिए जाता है। एंजिया कहती है टाई? कौन सा टाई? और भला मैं क्यों टाई तुम्हारे लिए खरीदने लगा? जो को ऐसा लग रहा था कि एंजिया उसके लिए टाई खरीदी है, लेकिन एंजिया उसे कहती है ये तुम्हारे लिए नहीं था। जो उसे बिजनेस को ऑफर देते हुए डाइवोर्स वापस लेने के लिए कहता है। एंजिया साफ तौर से उसे मना कर देती है। तभी लूजी एंजिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करना बंद करो। उसे वो टाई पहना हुआ देख करके जो कहता है एंजिया ने तुम्हें टाई दिया? लूजी कहता है हाँ, सिर्फ टाई दिया ही नहीं, उसने अपने हाथों से ये टाई मुझे पहनाए भी है। जो गुस्से में लूजी को एक पंच मार देता है और लूजी जानबूझ करके डॉज नहीं करता है ताकि वो एंजिया का सिंपैथी पा सके। अब यहाँ पर एंजिया जो पर गुस्सा करते हुए लूजी को प्रोटेक्ट करती है और उसे वहाँ से लेके जाती है। इधर जब जो के फ्रेंड को पता चलता है कि उसकी वाइफ ने जो उसने कहा था वो नहीं किया है, तो वो अपनी वाइफ को टॉर्चर करते हुए घर के मेड को उस पर नज़र रखने के लिए बोलता है ताकि वह घर से बाहर ना निकल पाए। वो अपनी दोस्त को धोखा देना नहीं चाह रही थी। दूसरी तरफ लूजी ने एंजिया का जो हेल्प किया, एंजिया उसे रीपे करना चाहती थी, तो लूजी उसे कहता है तो तुम मुझे मिस्टर कह के मत पुकारो, मुझे बस मेरे नाम से पुकारो। एंजिया कहती है इतना छोटा सा रिक्वेस्ट? लूजी कहता है हाँ, मैं उसी में खुश हूँ। इधर जो जब घर जाता है तो उसका बच्चा रोते हुए से बताता है एंजिया ने उस छोटी लड़की को कैमरा गिफ्ट किया और उस कैमरे में केवल उसके और एंजिया के पिक्चर्स है और अब उसे जलन हो रहा है। कहीं ना कहीं जो को ये लगने लगता है कि एंजिया और लूजी पहले से कहीं ज़्यादा अब क्लोज हो चुके हैं। इधर एंजिया अपने घर पर थी, वो अपनी फ्रेंड से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। उसे उसकी काफ़ी फिक्र हो रही थी, तो वो उसके नंबर पर कई बार कॉल करती है। घर का बटलर फ़ोन उठाता है। एंजिया के दोस्त ने बटलर को एंजिया को इस बारे में बताने से कुछ भी मना किया था। एंजिया समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है जो ये लोग उससे छुपा रहे हैं। वो क्लब में जो से मिलने के लिए जाती है, तो उसका दोस्त तो चौड़ में कह रहा था कि देखा एंजिया आ गई ना औकात पे। यहाँ पर जो उसे कहता है कि वो ये डाइवोर्स पेपर फाड़ दे, और अगर वो ऐसा करती है, उनका डाइवोर्स यहाँ पर कैंसिल होता है, तो फिर वो उसके दोस्त को जाने दे देगा। एंजिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था अपनी दोस्त को बचाने के लिए। वो डाइवोर्स पेपर फाड़ देती है। जो उसे कहता है कि कल मैं एक पार्टी रख रहा हूँ, उस पार्टी में अनाउंस करूँगा कि वो और एंजिया हमेशा हमेशा के लिए एक है, वो दोनों अलग नहीं हो रहे हैं, और एंजिया को उस पार्टी में जाना है। अब वैसे तो इन चीज़ों से वो काफ़ी इरिटेट हो रही थी, लेकिन उसके पास फ़िलहाल उसकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वहाँ से वो बाहर निकलती है। लूजी को ये बातों का इन्फॉर्मेशन मिल चुका था। वह एंजिया के बाहर आने का वेट कर रहा था। एंजिया उसे देख के कहती है वो यहाँ क्या कर रहा है। इस बात पर वो उसे
बताता है कि असल में मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो उसे एक वीडियो दिखाता है कि जिस वीडियो में क्यू ने क्या कुछ किया था जेल में, ये बातें एंजिया को साफ दिख रही थी। उसके पास प्रूफ था क्यू को सबक सिखाने का। वो उस पार्टी में उस प्रूफ का इस्तेमाल करने वाली थी। फिलहाल वो लूजी को कहती है कि मुझे अपनी दोस्त को बचाने के लिए जाना है। लूजी एंजिया के साथ जाता है। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसकी दोस्त की हालत ख़राब है। एंजिया उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाह रही थी, लेकिन उसकी दोस्त उसे कहती है कि ये बात जो कोई फ्रेंड को पता चल जाएगा। लूजी उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएगा, जहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखा जाएगा। उसकी बेस्टी खुद को और अपने बच्चे को बचाने के लिए एंजिया के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लूजी अपने ड्राइवर को फास्ट ड्राइव करके हॉस्पिटल लेकर के जाने के लिए बोलता है। उसे लूजी पर पूरा भरोसा था कि वो उसकी दोस्त को कुछ भी नहीं होने देगी। वहीं दूसरी तरफ क्यों घर जाती है तो देखती है जो है वो फाड़े हुए डाइवोर्स पेपर को देख रहा है। तो वो समझ जाती है कि एंजिया इतनी आसानी से जो का पीछा नहीं छोड़ने वाली है। जो यहाँ पर क्यों से कहता है कि एंजिया जब घर वापस आएगी तो वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी और शांति से मिलजुल करके घर पे रहेगी। हालांकि यहाँ पर जो ने फिजिकली क्यों के साथ चीट नहीं किया था, लेकिन जो उसने किया था वो एक रिलेशनशिप में माफ़ी के लायक नहीं है। वो अपने कमरे में जाती है, तभी वहाँ पर कल पार्टी के लिए एंजिया का ड्रेस आता है। घर की मेड लेकर के आई थी। क्यों उस ड्रेस को इस तरीके से कट करती है कि कल जैसे ही एंजिया उस ड्रेस को पहन के पार्टी में आएगी वो सबके सामने खुल जाएगा। क्यों ने यहाँ पर एंजिया को बेइज्जत करने का प्लान किया था और घर की मेड को ये सीक्रेट ही रखने के लिए बोला था। इधर जो एंजिया थी अपने दोस्त का चेकअप वगैरह कराती है। अब वो थोड़ा नॉर्मल फील कर रही थी। हालांकि वो अपने घर जाना चाह रही थी, लेकिन एंजिया उसे कहती है कि वहाँ खतरा है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ने नहीं वाला है। एंजिया उसे भरोसा दिलाती है कि वो अपनी दोस्त को हर्ट नहीं होने देगी। तभी घर की मेड यहाँ पर एंजिया के लिए ड्रेस लेकर के आती है, जिसे कि वो अगले दिन पार्टी में पहन करके जाती है। जब वो उस पार्टी में पहुँचती है तब वहाँ पर सारे लोग जो और एंजिया की जोड़ी का बड़ाई कर रहे थे कि वो दोनों कितने क्यूट है। तभी वहाँ पर क्यों आती है और वो बहाने से एंजिया का ड्रेस ओपन अप करने का कोशिश करती है, लेकिन उसका ड्रेस खोलता नहीं है, बल्कि एंजिया सबके सामने क्योंकि इन हरकतों को रिवील कर देती है असल में उसने उसके साथ क्या किया है। जो यहाँ पर एंजिया की बातों का भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि क्यों रोना धोना कह के कर रही थी कि एंजिया मुझे पसंद नहीं करती है, इसी वजह से वो उसे बदनाम करने का कोशिश कर रही है। एंजिया खुद की बात को प्रूफ करने के लिए क्यू का वो जेल वाला वीडियो सबके सामने ला देती है, जहाँ पर कि क्यू ने ही उन लड़कियों को ऑर्डर दिया था एंजिया को पीटने के लिए। जब भी वीडियो सामने आता है तब जो को भी भरोसा नहीं होता है कि क्यू उसके पीछे एंजिया को किस तरीके से टॉर्चर किया करती थी। एंजिया ने शुरू से ही उसे बताने का कोशिश किया था, लेकिन जो ने उस पर कभी भरोसा नहीं किया। साथ ही में यहाँ पर लूजी एंजिया के सपोर्ट में आ जाता है। वो उस घर की मेड को भी लेकर के आता है जिसने कि ये सब कुछ क्यों के कहने पर किया था। वो उसकी बातों को प्रूफ कर देता है। लूजी का एक डॉक्टर होने के अलावा एक बड़ा बिजनेसमैन का भी आइडेंटिटी था। ये बात एंजिया को पहली बार पता चलता है। वो यहाँ पर लूजी को सबक सिखाने के लिए उसके कंपनी के बहुत सारे कनेक्शंस को तोड़ देता है और एंजिया को वहाँ से लेके जाता है। एंजिया अगले दिन ऑफिस जाती है। सबको यहाँ पर लूजी और एंजिया के रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता चल रहा था और लोग यहाँ पर गॉसिप कर रहे थे। एंजिया एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाती है तो हमें पता चलता है कि क्यों एंजिया से बदला लेने के लिए उसके ड्रिंक को टैम्पर्ड कर देती है। जो भी वहाँ बगल कमरे में किसी बिजनेसमैन के साथ डील कर रहा था, वो एंजिया को ऐसे ड्रंक कंडीशन में देखता है तो वो उसे देखने के लिए जाता है। उसे लग रहा था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ लूजी एंजिया को पार्टी के बाद रिसीव करने के लिए जा रहा था, तभी उसे पता चलता है कि एंजिया के साथ यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। तो वो जल्दी एंजिया को सेव करने के लिए निकलता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो एंजिया तो पार्टी में थी ही नहीं। अब उसे हर जगह ढूंढने लगता है। वो इधर जो था वो एंजिया के साथ वापस से रोमांस करने का कोशिश कर रहा था। तब तक लूजी वहाँ पर पहुँचता है। वो जो की पिटाई लगाता है और एंजिया को वहाँ से लेकर के जाता है। एंजिया बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी और वो दवा के नशे में थी, तो वो लूजी के साथ रोमांस करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन लूजी उसे रोक रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अगले दिन एंजिया इस बात को लेकर के रिग्रेट फील करे। लेकिन एंजिया कहाँ ही लूजी को जाने दे दी है और फाइनली वो दोनों अपना फर्स्ट नाइट यहाँ पर साथ में स्पेंड करते हैं।
जहाँ पर कि अगली सुबह होता वही है जो कि लूजी ने अमेजिन किया था। भले ही यहाँ पर एंजिया ने कल रात लूजी का फ़ायदा उठाया था, लेकिन वो अगले दिन होश में आते ही इन सब का जिम्मेदार लूजी को ही ठहराने लगती है और उसी को कहने लगती है कि उसी ने उसका फ़ायदा उठाया। अब यहाँ पर लूजी उसे याद दिलाता है कि उसने नहीं बल्कि एंजिया ने उसका फ़ायदा उठाया। जब एंजिया को ये बात याद आता है तो वो यहाँ पर थोड़ा एम्बेरस फील करने लगती है और लूजी को कहने लगती है कि कल रात वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी, दैट्स वाई उसने ऐसा किया। लूजी उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वो एंजिया के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार है, लेकिन एंजिया को कुछ वक्त चाहिए था। अभी अभी तो वो एक बड़े ही पचड़े से निकली है और अभी तक वो यहाँ पर जो के साथ डाइवोर्स भी नहीं ली है। कहानी की एंडिंग में एंजिया को लूजी की बेटी का सच पता चलता है। असल में वो लूजी की अपनी बेटी नहीं है बल्कि उसकी बहन की बेटी है। अब लूजी ने जो को इस हद तक कंपनी से बर्बाद कर दिया था, गरीब कर दिया था कि उसके पास एंजिया को डाइवोर्स देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एट द एंड वो एंजिया को डाइवोर्स दे देता है और एंजिया को यहाँ पर लूजी याद दिलाता है कि असल में उसी ने उसे उसकी जान बचाई थी। जब एंजिया को ये बात याद आता है तब वो यहाँ पर लूजी के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है। वो लूजी की बेटी और लूजी तीनों ही एक हैप्पी फैमिली बन करके हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।